रूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
श्रीमद्भागवत 7, 13, 27, 26, 27, 28, 29। सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहो परतिस्तनु मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वस्यामि संविशन्। इत्येतदात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संस्थितिं। नारायण। अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय महाभाग ने भक्त प्रवर प्रहलाद को संबोधित करते हुए कहा, सुखमस्यात्मनो रूपम, इस आत्मा का सुख स्वरूप है, अर्थात आत्म तत्व सुख स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति की अपने आप में पराकाष्ठा की प्रीति ढंग के किशोर से तथ्य को उद्भाषित करती है कि आत्मा सुख स्वरूप है। सर्वे हो परतिस्तनुः, लेकिन उसका शरीर क्या है, अभिव्यंजक क्या है। समस्त चेष्टाओं से उपरामता, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति होने पर ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति उसका शरीर है, अभिव्यंजक संस्थान है। यह हुआ। यह पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी ने इस संदर्भ में एक तथ्य उद्भाषित किया कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की व्यक्ति की कामना पालता है तो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है उस वस्तु को प्राप्त करने की भावना के कारण। उस वस्तु की समुपलब्धि या व्यक्ति की समुपलब्धि हो जाती है तो कामना की निवृत्ति हो जाती है। कामना की निवृत्ति हो जाने के कारण चित्त शुद्ध और समाहित हो जाता है। जब चित्त शुद्ध और समाहित होता है तब आत्मा जो कि सुख स्वरूप है उस पर प्रतिफलित हो जाता है। हिंदी वाले आत्मा को स्त्रीलिंग मानते हैं, आत्म तत्व प्रतिफलित हो जाता है। वो समझता है कि अमुक अनुकूल वस्तु या व्यक्ति की समुपलब्धि के कारण सुख हुआ। ऐसी बात नहीं है। बात क्या है, कामना के कारण जो मन विक्षिप्त हो गया था वस्तु की उपलब्धि के कारण चित्त शुद्ध और समाहित हो जाता है। चित्त शुद्ध और समाहित होते ही आत्म तत्व जो सुख स्वरूप है उस पर अभिव्यक्त हो जाता है। जैसे सम्मुख सानुकूल दर्पण पर मुखचंद्र स्फुट रीति से अभिव्यक्त हो जाता है, वैसे ही इसका अर्थ यह है कि इस राशि को जो जानते हैं वे किसी वस्तु की कामना पालते ही नहीं। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। जब किसी वस्तु की कामना नहीं पालते हैं तब उनका चित्त सदा ही स्थिर रहता है, शुद्ध रहता है, समाहित रहता है। सुखरूप आत्म तत्व सब शुद्ध और समाहित चित्त पर अजस्र अभिव्यक्त होता रहता है। अतः उनके जीवन में सुख की अजस्र वर्षा होती रहती है। सुखमस्यात्मनो रूपम सर्वे हो परतिस्तनुः। एक व्यक्ति तमोगुण के वशीभूत होकर आलसी प्रमादी होने के कारण कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। यहाँ दत्तात्रेय महाराज कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते हैं। क्यों? गुणातीत हैं। बाहर से गुणातीत और तमोगुणियों का लक्षण एक सरीखा परिलक्षित होता है। दृष्टिकोण को लेकर आकाश पाताल का अंतर है। सब प्रकार के इहा चेष्टाओं की जो निवृत्ति है, सब प्रकार के ये प्रयत्नों का यत्नों का जो उपशम है वही अभिव्यंजक संस्थान है। जब हम प्रयत्न शून्य होते हैं तब चित्त शुद्ध और समाहित होता है। उस पर आत्म तत्व जो कि सुख स्वरूप है स्फुट रीति से अभिव्यक्त हो जाता है।
मन संस्पर्शजान दृष्ट्वा भोगान स्वप्स्यामि संविशन। आगे क्या कहा? समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र, मनोरथ मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। भोगान स्वप्स्यामि संविशन। इसका अर्थ क्या है? जो प्रारब्ध है वो तो फल दिए बिना नहीं रहता। पूर्व जन्मों में अपने द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक अनुष्ठित कर्म जब सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, जिसके फलस्वरूप सुख दुख और सुखप्रद दुखप्रद वस्तु और व्यक्ति के सब उपलब्धि होती है, उसी का नाम प्रारब्ध है। छोड़े हुए बाण के समान जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर लिया है, वे तो फल दिए बिना शांत नहीं हो सकते। लेकिन प्रारब्ध को नया बल प्राप्त नहीं है, पौरुष को नया बल प्राप्त होता है। अनुकूल प्रारब्ध को तो कोई मिटाना चाहता नहीं, प्रतिकूल प्रारब्ध से ही व्यक्ति खिन्न होता है। लेकिन प्रतिकूल प्रारब्ध का उपयोग अगर वैराग्य में कर ले तो प्रारब्ध भी प्रतिकूल होने पर भी तारक बन जाता है। जो संसार है इसमें 3 फलों की प्राप्ति हो तो जन्म लेना सार्थक है। वैराग्य, भक्ति और बोध। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध। किसी घटना से वैराग्य, किसी से भगवत भक्ति, और दोनों के लिए विवेक आवश्यक है। विवेक का फल ही वैराग्य है, विवेक का फल ही भगवत भक्ति है। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध समर्जित करने की क्षमता जिनके जीवन में है, उनके जीवन में सदा आनंद ही अभिव्यक्त होता है। अभीष्ट भोजन की प्राप्ति हो जाने पर प्रतिग्रास में 3 फलों की समुपलब्धि होती है। 3 फल क्या हैं? भूख की निवृत्ति, देहेंद्रिय प्राणांतकरण की पुष्टि और अंत में तृप्ति। शून्य वृत्ति, पुष्टि और तृप्ति भोजन के 3 फल हैं। भोजन करी तृप्ति हित लागी, अंतिम फल है तृप्ति। इसी प्रकार संसार में रहते हैं तो भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध अगर हम समर्जित करने में समर्थ हैं तो समझना चाहिए संसार फलीभूत हो रहा है, अर्थात हम संसार का ठीक ठीक उपयोग करने में समर्थ हो रहे हैं। मन संस्पर्श जान दृष्ट्वा, बहुत बढ़िया है। 26वां, समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर। आखिर मनोराज्य क्या है? समस्त भोगों को मन संस्पर्श जान, मनोनिष्ठ होकर ही कोई भी भोग्य वस्तु हमारा भोज्य वस्तु हमारे लिए सुखप्रद या दुखप्रद सिद्ध होती है। जब तक मनोगत न हो जाए भोग्य पदार्थ, तब तक वह भोग का रूप धारण करता ही नहीं, यह अभिप्राय है। इसलिए अच्छा है कि मैं मनोराज्य का त्याग करता हूँ, निश्चेष्ट निष्क्रिय होकर बना रहता हूँ। इसीलिए भागवत आदि में कहा गया कि बाहर से तमोगुणियों का लक्षण, गुणातीतों का लक्षण एक सरीखा परिलक्षित होता है, लेकिन दृष्टिकोण को लेकर दोनों में आकाश पाताल का अंतर होता है। भोगान मन संस्पर्शजान दृष्ट्वा भोगान स्वप्स्यामि संविशन। मैं सुखपूर्वक सोता हूँ, आनंद से विचरण करता हूँ, अवधूत वृत्ति में सदा रहता हूँ, यह अभिप्राय हो। अच्छा, ठीक। नारायण। ट्रेन है या हवाई जहाज है? ठीक, हवाई।
इत्येतदात्मनः स्वार्थं संतं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिं। 27वां श्लोक। आत्मनस्वार्थम, आत्मनिस्वार्थम भी पाठांतर है। इत्येतदात्मनस्वार्थम संतं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिं। 27वां श्लोक। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ वास्तविक सुख को समझे, वो अपना स्वरूप ही है। स्वरूप के अनुरूप आत्म मान्यता ही स्वार्थ की सिद्धि है। यही है स्वार्थ। अपने आप का यथार्थ विज्ञान हो गया तो स्वार्थ की सिद्धि हो गई। जीवन में 4 बहुत कठिन है। नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ, को न राम बिनु जान यथारथ, को न राम सन जान यथारथ। नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ में सामंजस्य साधना बहुत कठिन है। भगवान रामभद्र के जीवन में चारों में सामंजस्य था। कठिन काम है लेकिन आवश्यक है। नीति का निर्वाह करने वाले प्राय कर्कश हो जाते हैं, प्रीति का निर्वाह नहीं कर पाते। प्रीति का निर्वाह करने वाले फिर क्या होते हैं? नीति का ध्यान नहीं रखते, नीति का उच्छेद कर देते हैं। प्रीति के दीवाने मर्यादा का अतिक्रमण कर देते हैं। स्वार्थ को साधने वाले परमार्थ से च्युत हो जाते हैं और परमार्थ के नाम पर व्यक्ति स्वार्थ से च्युत हो जाता है। भोजन भी सुलभ नहीं होता। इसलिए व्यवहार में नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ चारों में सामंजस्य साधने की कला क्षमता आनी चाहिए। नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ, को न राम बिनु जान यथारथ, को न राम सम जान यथारथ। व्यवहार तभी सुखप्रद होता है जब नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ चारों में व्यक्ति सामंजस्य साधने में समर्थ होता है। इत्येतदात्मनः स्वार्थम। स्वार्थ शब्द स्व का अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, स्व अर्थ माने तात्पर्य भी होता है। वास्तविकता का द्योतक भी अर्थ शब्द। स्व अर्थ अर्थात सुखमस्यात्मनोरूपम समझ लिया तो स्वार्थ की सिद्धि हो गई। आत्मना स्वार्थम संतम विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिं। 27वां श्लोक। मनुष्य यह समझ ले कि सच्चा जो स्वार्थ है, वास्तविक सुख है, वो तो अपना स्वरूप ही है। सुखमस्यात्मनोरूपम कह दिया। इस तथ्य को भूल कर कि यही व्यक्ति मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अनुगमन करता रहता है। मैं दिल्ली में तिबिया कॉलेज में रहता था, हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था। इतनी दूरी पार करते ही अजमल खां पार्क करोल बाग में आ जाता था। वहाँ रविवार के दिन कचनार के 15-20 वृक्ष के नीचे अजमल खां पार्क की परिधि 1 किलोमीटर की उन दिनों रही होगी। उन दिनों की दिल्ली अद्भुत थी। जितने पार्क थे सत्संग के केंद्र थे। वहाँ कोई अश्लीलता नामक चीज़ ही नहीं थी दिल्ली में। एक पार्क मान लीजिए 1 किलोमीटर की परिधि में है, कम से कम 5 जगह कोई गुरु ग्रंथ साहब की कथा कहते हैं, कोई भागवत की, कोई गीता की, कोई दुर्गा सप्तशती की।
दिल्ली का अर्थ वहाँ उस समय होता था, पार्कों को आदर्श माना जाता था। कोई अश्लील मनोरंजन मादक द्रव्य की गति ही नहीं थी। दैनिक सत्संग एक पंडित जी करते, साइकिल पे चढ़ के कहीं पैदल आके भागवत की कथा कहते। लेकिन रविवार के दिन एक संत कचनार के 15-20 वृक्ष उसके नीचे बढ़ते, 25-30 उनके श्रोता होते। तो वो सत्संग प्रवचन तो नहीं, नाचते वो लोग। क्या कह के नाचते थे, जब दिल की गली में रोशनी है बाजार में जाके क्या झांके। मैं किसी का बैठा हुआ श्रोता नहीं था। 15 मिनट वहाँ खड़ा हुआ, 15 मिनट वहाँ खड़ा हुआ, प्रवचन सुन के चल दिया। बाद में मैं वृंदावन में रहने लगा। वो जी अखंडानंद जी महाराज क्या वो संत, वो तो हमको नहीं पहचानते थे, तो हमारे श्रोता बन के बैठे रहते थे कुआं के पास बाहर। हमने सोचा कभी मैं इनको सुनता था, अभी इनको मैंने कोई परिचय नहीं प्राप्त किया। तो वो जब दिल की गली में रोशनी है बाजार में जाके क्या झांके, अपने स्तर से यह बात कहते थे। इसी प्रकार से कहा, इत्येतदात्मना स्वार्थम संतम विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रा मसति द्वैते घोरा माप्नोति संस्कृतिम। स्वार्थ क्या है? स्व का अर्थ अगर कहें तो सुखमस्यात् मनोरूपम, आत्मा तो सुख स्वरूप है। आत्मा अपने स्वार्थ को अर्थात स्व के वास्तविक स्वरूप को, वास्तव आत्म तत्व को, इसी भागवत में कहा गया, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवलम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तव वस्तु का नाम ही आत्मा है, वही वेद्य है। वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों का अपनोदन होता है। वास्तव तत्व आत्म तत्व का विज्ञान प्राप्त होने पर दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। इत्येतदात्मनः स्वार्थं संतं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संस्कृतिम्। अपने सच्चे स्वार्थ को, वास्तव स्वरूप को, जो कि सुख रूप है, न समझकर, मानो भूल कर, या जो मिथ्या द्वैत प्रपंच है उसमें रमा करता है, अत्यंत दारुण विपत्ति को, भयंकर क्लेश को प्राप्त करता है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद नहीं कर पाता, यह अभिप्राय। संस्कृति, जन्म और मृत्यु के अजस्र प्रवाह का नाम ही है संस्कृति। जलम तदुद्भवैश्छन्नं हित्वाज्ञो जलकाम्यया मृगतृष्णामुपाधावेद यथान्यत्रार्थदृक् स्वतः। 28वां श्लोक। जैसे कोई अज्ञ पुरुष जल में जो उत्पन्न काई है, तिनके हैं, सेवार है, उससे ढके हुए जल को जल न समझकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही जो आत्म तत्व सुख रूप है उसको सुख रूप न समझकर आत्मा से भिन्न जो अनात्मा प्रपंच है उसको सुख समझकर व्यक्ति आत्मविमुख होकर विषयों की ओर दौड़ता रहता है। मृग तृष्णाम भसिस्नातः ख पुष्पकृत शेखरः एष बंध्या सुतो याति शशसिंह धनुर्धरा। समाधिस्थ होकर सुनते हैं। मृग तृष्णाम भसिस्नातः ख पुष्पकृत शेखरः एष बंध्या सुतो याति शशसिंह धनुर्धरा। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में इस कारिका को धृत किया है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः।
जो योग दर्शन का सूत्र है उसी के अनुसार यहाँ मृग तृष्णाम भसि स्नाता मरुजल में स्नान करके, स्नान संभव है मरुजल में? नहीं। अच्छा, मृग तृष्णाम भसि स्नाता ख पुष्पकृत शेखर, आकाश के कुसुमों से बने हुए मुकुट को धारण करके एस वंध्यासुतो याति, यह वंध्यासुत जा रहा है। आगे है योग वासिष्ठ में क्या है, भविष्यत नगर में, जो नगर भी बना भी नहीं है। और शशसिंह धनुर्धरा, खरगोश के सिंह से बने हुए धनुष को धारण किए हुए एक खरगोन है मध्य प्रदेश में। प्रायः पंडित लोग, पुरानी बातें तो नहीं हैं, पहले तो सब संस्कृत के पंडित राजा भी होते थे, विद्वान चक्रवर्ती नरेंद्र। प्रायः संस्कृत के पंडित व्यवहार में कुशल नहीं होते। पूर्वाचार्य को 3 दिन पहले तक ही नहीं पता होता था चौमासा कहाँ करना है। मठ में तो नहीं करते थे, झटपट कोई यजमान मिल गया वहाँ। अब हमको पता लगाने में बहुत कठिनाई होती थी, हम शंकराचार्य नहीं थे, पूर्वाचार्य से पढ़ने के लिए जाते थे। अब परेशान होते, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, सीट रिजर्व भी करूँ तो कैसे करूँ, कहाँ के लिए करूँ। तो खरगोन है मध्य प्रदेश में। कहीं से पता चला तो फिर पता किसने दिया, जो नगर बना ही नहीं था, केवल ज़मीन खरीदी गई थी, वो नगर का परिचय दिया गया, वहाँ नगर। मृग तृष्णाम भसि स्नाता ख पुष्पकृत शेखरा एस वंध्यासुतो याति शशसिंह धनुर्धरा। लेकिन भविष्य नगर में, जो नगर बना ही नहीं है, इस प्रकार केवल शब्दाडंबर हुआ या नहीं। मृग तृष्णाम भसि स्नाता ख पुष्पकृत शेखरा, मरीचिका में स्नान करके और ख पुष्प, आकाश पुष्पों से निर्मित मुकुट को धारण करके इस वंध्यासुतो याति, वंध्यासुत यह जा रहा है भविष्य नगर में। और धनुष क्या है, धनुष्वाहन, खरगोश के सिंह होते नहीं, उसी से निर्मित धनुष बाण को धारण करके, शब्द के अतिरिक्त कुछ और नहीं है, शब्दाडंबर के अतिरिक्त। यही संसार का खेल है। जलम तदुद्भवैच्छन्नम हित्वाज्ञो जलकाम्यया मृग तृष्णामुपाधावेद यथा न्यत्रार्थदृक् स्वतः। जन्म और मृत्यु के अजस्र परंपरा का वहन करता हुआ व्यक्ति संसार में भटकता रहता है। जो अज्ञ प्राणी होते हैं, जल में उत्पन्न तिनके काई सेवार से ढके हुए जल को जल समझ नहीं पाते और मृग तृष्णा की ओर दौड़ते रहते हैं या दौड़ता रहता है। वैसे ही आत्मा से भिन्न जो वस्तु है उसी को आनंद स्वरूप सुख रूप समझकर उसको बटोरने की भावना से व्यक्ति इधर उधर दौड़ता रहता है, विषयों की ओर दौड़ता है। विषय लंपटता जीवन में आती है, यह अभिप्राय। 29 देवादिभिर्दैवतन्त्रैरात्मना सुखमीहतः दुःखात्ययं चानीशस्य क्रिया मोघा कृता कृता। देवादिभिर्दैवतन्त्रैरात्मना सुखमीहतः दुःखात्ययं चानीशस्य क्रिया मोघा कृता कृता। 29वां श्लोक है। दैवादिभिर्दैवतंत्र, दैवतंत्र माने प्रारब्ध के अधीन। दैव का अर्थ प्रारब्ध भी होता है। दैव दैवालसी पुकारा, ये भी कहते हैं। दैव के अर्थ प्रारब्ध।
ये देहादि जो हैं प्रारब्ध के अधीन हैं, प्रारब्ध के फलस्वरूप ही शरीर आदि की प्राप्ति हुई है। समय आने पर इनका वियोग भी हो जाएगा। प्रारब्ध के मुख्य कितने फल हैं? 3, जाति, आयु और भोग। जाति का अर्थ क्या है? जन्म। आयु का अर्थ है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि। और भोग का अर्थ क्या है? सुखप्रद दुखप्रद व्यक्ति और वस्तु की समुपलब्धि, उनके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति, सुखानुभूति दुखानुभूति। उत्तर प्रदेश में जाकर उच्चारण गड़बड़ हो गए। उत्तर प्रदेश में शक्ति को शक्ति, भक्ति को भक्ति, महाराष्ट्र इत्यादि का उच्चारण और भी विचित्र है, क्षेत्रीय उच्चारण होता है। शक्ति भक्ति न बोल के शक्ति भक्ति सब दीर्घ बोलते हैं। इसलिए यह कहा जलम तदुद्भवैश्छन्नम हित्वाज्ञो जल काम्यया मृग तृष्णामुपाधावेद यथान्यत्रार्थ यदृक् स्वतः। जो आज्ञ पुरुष होते हैं जल से उत्पन्न, तिनके सेवार आदि से ढका हुआ जो जल होता है उसे जल न समझकर कायु को हटा दें तो जल की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन न समझकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ते हैं, या एक वचन में कहें दौड़ता है आगे व्यक्ति। ऐसे ही जो संसारी व्यक्ति होते हैं, बहिर्मुख व्यक्ति, अध्यात्म विद्या से सुदूर रहने वाले, अध्यात्मनिष्ठ महापुरुषों से दूर रहने वाले, अपनी जो आत्मा है उससे भिन्न अनात्म प्रपंच में सुख समझकर इधर उधर विषयों की ओर दौड़ते रहते हैं। एक वचन में ऐसा व्यक्ति बहिर्मुख आत्मसुख, आत्मा को सुख रूप न समझकर संसार में भटकता रहता है। यह करो यह पाओ, यह करो यह पाओ, ऐसे इतना पा लिया और पाओ, इतना पा लिया और पाओ, यह समझता है, विषयों की ओर दौड़ता है। अंतर्मुखता बहुत कठिन है। बहिर्मुखता चींटी के समान व्यक्ति रेंगता रहता है। सुख का रहस्य न समझकर, तो बाहर से तमोगुणी के और गुणातीत के लक्षण एक सदृश परिलक्षित होते हैं। ईहा चेष्टा रहित दोनों होते हैं। तमोगुण की प्रगल्भता के कारण आलसी होता है, प्रमादी होता है, मोही होता है, ज्ञानहीन होता है। जो गुणातीत होते हैं वो समझते हैं कि आत्मदेव सुख स्वरूप है। अगर हम कामना पालेंगे तो विक्षेप होगा, उस कमनीय पदार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे और विक्षेप होगा। उस कमनीय पदार्थ की प्राप्ति हो जाने पर, उस कमनीय पदार्थ का सेवन होने पर क्या होगा? कामना की निवृत्ति होगी। कामना की निवृत्ति होगी तो क्या होगा? चित्त शुद्ध और समाहित हो जाएगा। जब चित्त शुद्ध और समाहित होगा तब आत्म तत्व जो सुख स्वरूप है उसकी स्फुट अभिव्यक्ति हो जाएगी। इस रहस्य को जानने वाला कामना पालता ही नहीं। जब कामना ही नहीं पालेंगे तो विक्षेप नहीं होगा। जब विक्षेप नहीं होगा तो चित्त सदा ही शुद्ध और समाहित बना रहेगा। जब चित्त सदा ही शुद्ध और समाहित बना रहेगा तो सुखरूप आत्म तत्व उस पर अजस्र अभिव्यक्त होता रहेगा। आत्मा सुख स्वरूप है, लेकिन स्वयं ही भोग्य, स्वयं ही भोक्ता, यह तो संभव नहीं है। कल हमने कहा था सांख्यवादी आत्मा को सच्चित मानते हुए भी सुखरूप आनंद स्वरूप नहीं मानते हैं। उनका कहना है अगर आत्मा को आनंद स्वरूप मानेंगे तो सुखोपलब्धि नहीं होगी। वेदांती कहते हैं पर प्रेमास्पद होने के कारण आत्म तत्व तो सुखरूप है ही। रह गई बात कि भोग्य होकर वह सुख अभिव्यक्त हो तो सत्व समाविष्ट चित्त के योग से या सात्विक अंतःकरण के योग से उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो तत्वता सुखरूप होकर भी व्यक्ति
अंतःकरण के माध्यम से सात्विकी चित्तवृत्ति के माध्यम से जो आनंद व्यक्त होता है उसका भोक्ता भी हो जाता है। जैसे दर्पण के माध्यम से व्यक्ति अपने मुख का दृष्टा भी हो जाता है, ऐसे ही शुद्ध सत्व के योग से, शुद्ध सत्वात्मक अंतःकरण के योग से सुखरूप आत्म तत्व की जब अभिव्यक्ति होती है तो व्यक्ति उसका भोक्ता भी हो जाता है। तो आनंद स्वरूप रहकर भी आनंद के उपभोग से वंचित नहीं रहता, यह अभिप्राय। सांख्यवादी तो सत्व को ही सुख मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं? सत्वात्मक अंतःकरण सुखरूप नहीं है, सुखाभिव्यंजक है। जैसे दर्पण मुख रूप नहीं है, मुखाभिव्यंजक है, ऐसे ही सत्वगुण सुख नहीं है, सुखाभिव्यंजक है। सुखरूप तो आत्म तत्व ही है। सत्वगुण सुख में समासक्त करता है, रजोगुण कर्म में समासक्त करता है, तमोगुण निद्रा आलस्य प्रमाद में समासक्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वरूपता में सुखरूप हो ऐसा समझकर शुद्ध सत्व के योग से उसका भोक्ता भी बन जाता है, अभिव्यंजक संस्थान के माध्यम से अभिव्यक्त सुख को भोग भी लेता है और सुख रूप भी अपने आप को मानता है। उसका सुख सदा विद्यमान रहता है, सुखोपलब्धि उसे असच रूप से प्राप्त होती रहती है। देवादिभिर्दैवतन्त्रैरात्मना सुखमीहतः सुखात्ययं चानीशस्य क्रियामोघा कृता कृता। 29वां श्लोक। हाँ कहाँ है? 29वां। दैवतंत्रैरात्मना सुखमीह देवादि, इसमें देवादि लिखा है। देहादि भी, अच्छा चलो इसमें देवा, अच्छा देहादि भी दैवतंत्र इस ढंग से भी अर्थ हो ही सकता है। ठीक है, यह क्योंकि हिंदी में शरीर आदि लिखा है तो देवादि के स्थान पर देहादि पाठ कर लेना चाहिए, जब है तो ठीक। देहादिभिर्दैवतन्त्रैरात्मना सुखमीहतः। आइए विराजी। ब्रह्मा जी थे ना एक हमारे गुरु भाई, वो कहते थे मैं इंस्पेक्टर हूँ ना निरीक्षण के लिए आता हूँ, कौन आए कौन नहीं आए। देहादिभिर्दैवतन्त्रैः दैवतंत्र, दैवतंत्र का अर्थ है प्रारब्ध के अधीन। दैव का अर्थ देवता भी होता है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पंचमम। प्रसंगानुसार दैव का अर्थ देवता होता है और दैव का अर्थ प्रारब्ध भी होता है। गीता के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम 5 बजे तक होना है ना प्रोफेसर? 6 तो अच्छा 6 बजे तक। अच्छा, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पंचमम। गीता प्रेस के जयदयाल गोविंदिका आदि। बाल गोपाल थोड़ा किवाड़ से दूर बैठो, खोलने में कठिनाई ना हो। बहुत अच्छा, मिठाई तो आई नहीं तो क्या संकेत कर रहे थे? दैवं चैवात्र पंचमम। गीता प्रेस के जयदयाल गोविंदिका जी आदि ने जो गीता तत्व विवेचनी आदि में प्रारब्ध अर्थ किया है।
अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवन चैवात्र पंचमम। दैव का अर्थ प्रारब्ध किया। शंकराचार्य महाभाग ने दैव का अर्थ देवता किया। अब प्रश्न उठता है कि दैव का अर्थ प्रारब्ध करने में क्या आपत्ति है। तो आपत्ति यह है कि कर्म मात्र के हेतु का वर्णन है ना, प्रारब्ध भी तो कर्म ही है, इसलिए बुरा न मानो होली है। उस तथ्य पर दृष्टि न जाने के कारण ही दैव का अर्थ प्रारब्ध कर लिया गया। वस्तुतः दैव का अर्थ अधिदैव ही सिद्ध है। जब कर्म मात्र का वर्णन है, कर्म मात्र के हेतु का वर्णन है, तो प्रारब्ध भी तो कर्म ही है ना, उसका हेतु क्या है। तो शंकराचार्य महाराज ने जो कुछ लिखा, अगर कोई उसमें काटछाँट करता समझना चाहिए कि उस स्तर तक पहुंच नहीं पाई उसकी मेधा शक्ति, इसलिए वह समझ नहीं पाया, तो अपने अज्ञान का ही वो परिचय देता है। देहादिभिर्दैव तंत्रैरात्मना सुखमीहतः दुःखात्ययं चानीशस्य क्रिया भोगा कृता कृता। एक 3 विषय के आचार्य थे, आद्याचरण पांडे। नैमिषारण्य में अवकाश प्राप्त होने के बाद पढ़ाते थे विद्यार्थियों को। मध्यमा तक का विद्यालय संभवतः था। मैं तो जंगल में रहता था, गोमती तट पर कुटिया में। वहाँ आ गए, क्या पढ़ रहे ब्रह्मचारी जी, संन्यास के पहले की बात। गीता क्या पढ़िएगा, गीता में जो कुछ है सब तो जयदयाल गोविंद ने लिख दिया। 3 विषय का आचार्य का यह कहना था। तो हमने कहा सब लिख दिया। हाँ, कुछ नहीं, गीता को जानना हो तो तत्व विवेचनी टीका पढ़िए, कुछ बाकी नहीं। तो ये भी है, संस्कृत के पंडित भी कभी चकमे में आ जाते हैं परंपरा से। हम एक कोई मुन्ना लाल अवस्थी थे तो हिंदी के अध्यापक विश्वविद्यालय में या जो कुछ, लेकिन संस्कृत का भी अपने को उद्भट विद्वान मानते थे। बहुत साल पहले की बात है, उनका शरीर नहीं है उज्जैन में। जो बोलो उसमें भूल निकालें, जो बोलो हाँ, बहराइच परंपरा, बच्चू लाल अवस्था, जो बोलो उसमें भूल निकालें। फिर कह दें लव कॉमेडी का तो कम से कम आपको ज्ञान होनी चाहिए। हमने कहा पंडित जी सभा है, जरा इस विषय पर बोलिए। अब आज सब दयानंदा स्वामी ने जो भाव बोलते समय हमने कहा तो आप लगते हैं आज समाजी हैं, आपको अपने सनातन सिद्धांत कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वो चुपचाप सुनने लगे। ऐसे गंगाराम थे एक, कहाँ पर, वृंदावन में, थोड़े धनी थे, अहंकार की पराकाष्ठा, भजनानंद आश्रम में रहते थे। जब मैं बोलूं तब मेरी ओर पीठ करके बैठे सभा में। आश्रम के मंत्र कहें कि पीठ करके बैठे या सो के बैठे, आप टोक नहीं सकते। शंकराचार्य ने तो ना एक सोता हमारे कम हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है, इससे मैं सहमत नहीं, इससे मैं सहमत नहीं। हमने एक दिन कहा पंडित जी जरा बगल में जो कुर्सी है, बगल में तख्त, उस पर बैठे, इस विषय पर बोलिए। शरीर यूँ काँपने लगा। हमने कहा 2 वाक्य आप बोल नहीं सकते, भूल पर भूल निकालते जाते हो। ये भी होता है, केवल गुमान। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, दैवन चैवात्र पंचमम। पांच हेतुओं में दैव भी एक हेतु है। अधिष्ठानम तथा कर्ता समय हो गया। कर्णम से पृथक विधम विविधा से पृथक पृथक चेष्टा दैवन चैवात्र पंचमम। देहादिभिर्दैव तंत्र प्रारब्ध के अधीन है। देहादि शरीर मिला है, शरीर एक दिन छूटेगा भी। आत्मना सुखमीहता दुखात्यम चानीशस्य क्रिया मोघा कृता कृता। 29वां शरीर आदि तो प्रारब्ध दैव के अधीन है।
इनके द्वारा ही जो सुख पाना चाहता है, दुख को मिटाना चाहता है, उसकी स्थिति ठीक नहीं होती। वो अपने कभी कार्य में सफल हो ही नहीं सकता। उसके किए हुए जो कर्म हैं सदा व्यर्थ जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि सुखमस्यात् मनोरूपम, इसी की सब व्याख्या चल रही है। आत्मा को सुख स्वरूप समझ ले और जितनी इहा है, चेष्टा है, उससे उपराम रहेंगे तो। मैं वृंदावन में था, वेद विद्यालय में, ऊपर के कक्ष में, उधर मातृमंडल में कि छत पर एक टंकी थी, उस पर पानी था, वो खुला हुआ, ऊपर ढक्कन नहीं था। एक बंदर या बंदरिया को देखा मैंने, यूँ करे, उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़े, स्वच्छ जल होने के कारण उस प्रतिबिंब दिखाई पड़े तो प्रतिबिंब को कोई प्रतिद्वंदी बंदर समझता है, उसको मारने के लिए वो पानी का यूँ करे, पानी का यूँ करे तो पानी चंचल हो जाए, प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाए। वो समझे कि वो लापता हो गया बंदर, फिर ऐसे करे, इतने में फिर वो जल शांत हो जाए, फिर उसको प्रतिबिंब दिखाई पड़े। अब उसकी बिरादरी की, उसकी पत्नी, उसके बेटे पोते सब गली में घूम रहे थे, उनको वाकई खतरा है। वो सब ने उपद्रव इतना किया कि आधे घंटे तक किसी यात्री को इधर से उधर आने नहीं दिया। हम हंस रहे थे। बात तो यह है क्या, नायक जो बंदर था अपने बाल बच्चों को, पत्नी आदि को छोड़ के ऊपर आ गया, टंकी खुली थी, यूँ देखा, उसने अपना प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब को प्रतिद्वंदी समझा, उस पर धावा बोलने के लिए जल को यूँ किया। जल जब यूँ करता था तब क्या, जल चंचल हो जाता था, प्रतिबिंब देखना बंद हो जाता। उसने समझा, डर के मारे बंदर छिप गया, फिर यूँ होता, जल की चंचलता शांत हो जाती, फिर उसको प्रतिबिंब दिखता, प्रतिबिंब को प्रतिद्वंदी समझ लेता। इसी प्रकार से व्यक्ति किसी को मित्र समझता है, किसी को शत्रु समझता है। वस्तु स्थिति यह है कि यहाँ तो आत्मा के अतिरिक्त कुछ अन्य है ही नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। बोलते समय देखो लार, मीठा खाते समय लार टपके या नप टपके, शब्द उच्चारण हमको इतना अच्छा लगता है कि सम्मुख लाभ से लार से भर जाता है। रस स्वरूप परमात्मा तत्व का प्रतिपादन है या नहीं एकदम। हर हर महादेव। कहाँ से आए बाल गोपालो? पड़ोसी हो? अच्छा हैं।